जाट केवल एक जाति ही नहीं, जाट एक विचारधारा भी है। विश्व की महानतम जाट संस्कृति का दिव्य दर्शन, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद। सम्मानीय पीके प्रोडक्शन के डायरेक्टर और द ग्रेट महाराजा सूरजमल डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिन्होंने बनाई, अब अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो आयोजन मार्च 2020 में दिल्ली में होगा, उसको लेकर के आज के इस कार्यक्रम के आयोजन की सफलता पर सम्मानीय उद्बोधन PS कलवाने जी। महाराजा सूरजमल बोलिए, वीर तेजाजी महाराज की। सम्मानित मंच, जगत गुरु दादू पीठाधीश्वर गोपाल दास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं केवल 2 बात कह के अपनी बात समाप्त करूँगा। अपने समाज के युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि आप अपने पुराने इतिहास को पढ़ो और उस इतिहास के ऊपर मनन करो। दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने कहा था, ए भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, एक तो तू बोलना सीख और एक अपने दुश्मन को पहचान ले। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि जो अपने महापुरुषों का इतिहास है उस इतिहास को पढ़े। जो कौम अपने इतिहास को नहीं पढ़ती उस कौम का भविष्य अंधकार में रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप महाराजा सूरजमल का इतिहास पढ़िए, लोक देवता वीर तेजाजी महाराज का इतिहास पढ़िए, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी संघर्ष गाथा को पढ़िए, चौधरी चरण सिंह जी कैसे आगे बढ़े उस इतिहास को आप पढ़िए। आज मैं आपको जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है जाट समाज का, तो मैं जयपुर के इतिहास के बारे में, अपनी जाट समाज के इतिहास के बारे में आप लोगों का ध्यान इंगित कराना चाहूँगा। जब जयपुर की राजगद्दी के लिए जब संघर्ष चला था ईश्वरी सिंह और माधु सिंह के बीच में, तो उस जमाने में राज सत्ता के सभी दरबार अन्याय के साथ में होकर माधु सिंह को जयपुर की राजगद्दी देना चाहते थे। उस समय ईश्वरी सिंह जो असली विरासत का मालिक था, उसने जब महाराजा सूरजमल से अपनी न्याय की बात के लिए उन्होंने सहयोग की मदद मांगी, तो महाराजा सूरजमल जी ने 10,000 की सेना लेके बगरू के अंदर युद्ध लड़ा था। आप लोगों को, कितने लोगों को पता होगा इस बात के लिए। और इस युद्ध के अंदर, बगरू का इस युद्ध के अंदर जीत के जयपुर की राजगद्दी पर अगर किसी ने बिठाया तो उसके अंदर सबसे बड़ा योगदान था तो महाराजा सूरजमल जी का था। और इसी बगरू से आज आदर्श जाट महासभा के अध्यक्ष जी बेरूराम जी है। मैं जाट महासभा के सभी पदाधिकारियों से आह्वान करता हूं कि उस बगरू के अंदर विशाल महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, आप लोग फैसला कीजिए। जिस राजधानी के अंदर, जिस राजधानी के चारों ओर जाट समाज के बंधु बैठे हैं, आसपास में निवास करते हैं, उस जाट समाज का कोई भवन ऐसा नहीं है जिसके अंदर बाहर से कोई व्यक्ति आए वो ठहर के निवास कर सकता है। इसलिए मैं समाज के युवाओं से, भामाशाहों से और सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन करता हूं कि अपने इतिहास को पहचानो और महाराजा सूरजमल जी के नाम से प्रदेश की राजधानी के अंदर भी स्मारक बनना चाहिए और बगरू के अंदर विशेष रूप से उनका पेनोरमा बनाने की सरकार से मांग करनी चाहिए। मैं दूसरी बात कह के मेरी बात को विराम करूंगा। राजनीतिक रूप से भी अपनी हैसियत को अपने को समझना होगा। एक ज़माना था जब दिल्ली के अंदर 5-5, 4-4 कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, लोकसभा के अंदर अपना प्रतिनिधित्व अध्यक्ष के रूप में हुआ करता था। आज राजनीतिक हाशिए में अपनी कौम इस दर्जे पे आ गई है कि आज 2-2 केवल राज्य मंत्री का दर्जा है। इतनी बड़ी उत्तर भारत की आबादी का कोई कैबिनेट में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इस बात की भी समाज को चिंता करनी चाहिए। एक ज़माना उस कारण था कि आज के ज़माने के अंदर राजनाथ सिंह के घर पे ठाकुर उतनी इज्जत से कांग्रेस का ठाकुर उसके घर पे जाता है जितना भारतीय जनता पार्टी का जाता है। क्या कभी जाट नेता के घर पे कोई कांग्रेस का लीडर जा सकता है बीजेपी वाले पे? इसके ऊपर भी अपने को चिंतन और मनन करना होगा। समाज के बंधुओं से आह्वान करता हूँ, राजनीति कीजिए, मतभेद रखिए लेकिन मनभेद मत रखिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जाट, महाराजा सूरजमल जी की जय। Divine philosophy of the world's greatest Jat culture. International Jat Parliament.